कहानी का शीर्षक पिशाचिनी का श्राप। राजस्थान के एक सुदूर गांव में एक प्राचीन हवेली स्थित थी जिसे कालरात्रि हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली का इतिहास सदियों पुराना था और इसके साथ जुड़ा था एक भयानक श्राप। कहते हैं कि यह श्राप पिशाचिनी द्वारा दिया गया था, जिसने इस परिवार के पूर्वजों के एक पाप का बदला लेने के लिए इसे दिया था। आज यह हवेली वीरान है, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि वहां अभी भी पिशाचिनी का वास है। ठाकुर परिवार, जो इस हवेली का असली मालिक है, अब शहर में रहता है, लेकिन एक दिन वे इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए हवेली लौटने का निर्णय लेते हैं। कहानी की शुरुआत। ठाकुर परिवार एक पुरानी जीप में सवार होकर कालरात्रि हवेली पहुंचता है। हवेली की दीवारों पर समय की गहरी छाप थी। टूटे दरवाजे, जाले से ढकी खिड़कियां और हवेली के ऊपर उड़ते कौवे इसकी भयावहता को बढ़ा रहे थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं, हवेली का वातावरण उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। नीलम ने एक ठंडी आह भरी, क्या यह सही निर्णय है? हमें इस श्राप को तोड़ना होगा, समीर ने दृढ़ता से कहा। रात के समय हवेली और भी डरावनी हो गई। हवेली के अंदर से रह रहकर अजीब आवाजें आने लगीं। अंशु के कमरे में अचानक बत्ती बुझ गई और उसकी खिड़की पर किसी के नाखून खुरचने की आवाज सुनाई दी। जब समीर दौड़ते हुए अंशु के कमरे में पहुंचे तो खिड़की पर केवल काले निशान नजर आए। रघुनाथ बाबा ने बताया, ये पिशाचिनी सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए गए पाप का बदला लेने आई थी। उन्होंने उसे धोखा दिया था और उसकी जमीन हड़प ली थी। मरते समय उसने श्राप दिया था कि इस हवेली में जो भी ठाकुर परिवार का सदस्य रहेगा वह अपनी सबसे प्रिय चीज खो देगा। समीर ने गुरु की मदद से हवेली के तहखाने में छुपे प्राचीन ग्रंथों को खोजना शुरू किया। वहां उन्होंने एक किताब में श्राप को तोड़ने का उपाय पाया, लेकिन पिशाचिनी को भगाने के लिए उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य की कुर्बानी देनी थी। इस बीच नीलम को हवेली में एक लड़की का चेहरा बार बार दिखने लगा, जो उनकी ओर इशारा कर रही थी। अंशु को नींद में चलता देखकर उन्होंने उसे पिशाचिनी से बात करते हुए पकड़ा। गुरु रघुनाथ ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, हवेली हिलने लगी। पिशाचिनी प्रकट हुई। उसने समीर से कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे जो छीना था उसका मोल अब तुम चुकाओगे। समीर ने अपनी जान की कुर्बानी देने का निर्णय लिया, लेकिन तभी नीलम ने उस किताब में एक दूसरा मंत्र देखा जो बिना कुर्बानी के श्राप को तोड़ सकता था। मंत्र पूरा होने से पहले पिशाचिनी ने अंशु को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आखिरी मंत्र के उच्चारण के साथ पिशाचिनी की चीख हवेली में गूंज उठी। वह आग के गोले में बदलकर गायब हो गई। श्राप खत्म हो गया, लेकिन समीर और नीलम के मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या सच में श्राप टूट गया या पिशाचिनी ने केवल इंतजार करना शुरू कर दिया है? हवेली के बाहर लगी तुलसी के पौधे के नीचे एक चूड़ामणि दिखाई दी, जो पिशाचिनी की अंतिम निशानी थी। अनुष्ठान के बाद ठाकुर परिवार हवेली छोड़ने की तैयारी करने लगा। समीर और नीलम ने अंशु को संभालते हुए उसके सामान को जल्दी जल्दी पैक किया। गुरु रघुनाथ ने उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा, अब इस हवेली में रहना सुरक्षित नहीं है। श्राप टूट चुका है, लेकिन इसका असर अभी भी इस जगह में मौजूद है। यहां से जितनी जल्दी निकलो उतना अच्छा है। हवेली के भीतर की हवा अब भी भारी और घनी महसूस हो रही थी, जैसे वहां एक अदृश्य शक्ति का दबाव हो। समीर ने नीलम की ओर देखा और उसके चेहरे पर जो डर और चिंता थी वह साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अपना सामान लिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। गुरु के साथ कदम मिलाते हुए वे हवेली से बाहर आए। जब समीर और नीलम ने आखिरी बार हवेली को देखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या वे सच में इस काले इतिहास से छुटकारा पा चुके थे? क्या अब इस हवेली के भीतर शांति आ चुकी थी या पिशाचिनी अब भी कहीं छिपी हुई थी? गाड़ी में बैठते हुए समीर ने कहा, हमें अब इस भूतिया जगह से दूर जाना चाहिए। नीलम ने सिर हिलाया और कहा, हमें इस अंधेरे से दूर जाना चाहिए, लेकिन क्या हमें यह यकीन हो सकता है कि अब पिशाचिनी का साया हमें कभी नहीं मिलेगा? समीर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और ठाकुर परिवार हवेली से बाहर चला गया। लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया कि क्या यह असल में अंत था या पिशाचिनी ने बस नए अवसर का इंतजार शुरू कर दिया था। हवेली के दरवाजे धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो गए और अंततः वे उस रहस्यमयी जगह से पूरी तरह दूर हो गए,
जो अब तक उनकी सबसे बड़ी डरावनी याद बन चुकी थी।